नमस्कार दोस्तों। आज मेरा ये वीडियो ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में है और ना ही किसी के अगेंस्ट। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एजुकेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आज स्टूडेंट सड़क पर क्यों हैं? और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई दे आर डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। क्या किसी एक इंडिविजुअल के रिजाइन कर देने से सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर इशूज आर मच मोर बिगर देन द इन वन इंडिविजुअल? आज हम इसी मुद्दे को पॉलिटिक्स के माध्यम से नहीं, बल्कि पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में दो बहुत ही फेमस स्कॉलर हुए हैं, गैब्रियल एलमंड एंड जी बिंघम पवेल। उन्होंने एक थ्योरी दी, पॉलिटिकल सिस्टम मॉडल। और मुझे लगता है हर सिटीजन को इस थ्योरी को के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, रियल डेमोक्रेसी को समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एलमंड और पवेल कहते हैं, हर डेमोक्रेसी एक मशीन की तरह काम करती है। इमेजिन करिए, एक मशीन है जिसमें एक साइड से इनपुट दिया जाता है और दूसरी साइड से आउटपुट निकलता है। इनपुट क्या है? इनपुट है पब्लिक के डिमांड्स, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम, टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स के कंसर्न्स, मीडिया के रिपोर्ट्स, अपोजिशन के क्वेश्चंस। इन्हें डेमोक्रेसी में इनपुट कहा जाता है दोस्तों। अब ये इनपुट्स कहाँ जाते हैं? इनपुट जाते हैं गवर्नमेंट के पास, मिनिस्ट्री के पास, इंस्टीट्यूशन के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, और यहीं से शुरू होता है द कन्वर्जन प्रोसेस। यहाँ पॉलिसीज बनती हैं, मीटिंग्स होती हैं, डिबेट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं, फाइल्स चलती हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, और फिर गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है उन्हें अल्मंड एंड पवेल कहते हैं आउटपुट। अब मान लीजिए आउटपुट अच्छा है, स्टूडेंट सेटिस्फाइड है, एग्जाम ट्रांसपेरेंट है, रिक्रूटमेंट फेयर है, एजुकेशन सिस्टम स्मूथली वर्क कर रहा है, तो पब्लिक क्या करेगी? तो पब्लिक गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करेगी। ये ट्रस्ट ही डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। लेकिन अगर पब्लिक को लगता है हमारी बात सुनी ही नहीं गई, हमारी बात प्रॉब्लम्स सॉल्व ही नहीं की गई, तो क्या होगा? फिर पब्लिक दोबारा प्रोटेस्ट करेगी, दोबारा अपनी बात रखेगी। इसको कहते हैं फीडबैक। और अल्मंड और पवेल कहते हैं फीडबैक ही डेमोक्रेसी को अलाइव रखता है। तो सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, एक मशीन है जिसमें कुछ इनपुट जाता है, और इनपुट क्या है? पब्लिक के डिमांड्स हैं, स्टूडेंट्स के कंसर्न्स हैं, पेरेंट्स के कंसर्न्स हैं, सिविल सोसाइटी के कंसर्न्स है, और वो जो मशीन है, दैट इज जो डेमोक्रेसी है, जो सिस्टम है, वो उसको प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट की तरह उसको निकालता है। और वो आउटपुट सही भी हो सकता है, जो पब्लिक को सेटिस्फाई करे, या फिर उनको डिससेटिस्फाई करे। फिर वो एक फीडबैक देते हैं। अगर फीडबैक पॉजिटिव हुआ तो कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगी, और अगर फीडबैक नेगेटिव हुआ तो वो डेमोक्रेसी को वीकेंड करेगी। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर लाखों स्टूडेंट्स बार बार अपनी बात रख रहे हैं, तो क्या उनकी बात सुनना डेमोक्रेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा कि हर डिमांड सही होती, मैं ये भी नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट हमेशा गलत होती है, बट एवरी डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिसन बिफोर इट डिसाइड्स। लिसनिंग इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। और एक क्वेश्चन, व्हाई रिजिग्नेशन? लोग मिनिस्टर का रिजिग्नेशन क्यों मांगते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि सारी गलती सिर्फ एक आदमी की है, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स द डिपार्टमेंट, और इसीलिए पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल कहता है, अगर डिपार्टमेंट में रिपीटेडली सीरियस कंसर्न्स उठते हैं तो मिनिस्टर से जवाब मांगा जा सकता है। कभी इंक्वायरी होती है, कभी रिफॉर्म्स होते हैं, और कभी रिजिग्नेशन की डिमांड भी होती है। ये डेमोक्रेसी का पार्ट है दोस्तों। दोस्तों, एक और बात, आजकल हर प्रोटेस्ट को दो कैटेगरीज में बांट दिया जाता है, गवर्नमेंट सपोर्टर या गवर्नमेंट अपोनेंट। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। बहुत से स्टूडेंट्स किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं होते, वो सिस्टम में इंप्रूवमेंट चाहते हैं। उन्हें ट्रांसपेरेंट एग्जाम चाहिए, उन्हें टाइम पर रिजल्ट चाहिए, फेयर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, दे वांट टू बी रिस्पेक्टेड, दे वांट टू बी हर्ड। हम सब एक शब्द सुनते हैं, रामराज। लेकिन रामराज का क्या मतलब है? क्या सिर्फ स्लोगन? नहीं, रामराज मीन्स जस्टिस, कंपेशन, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, पब्लिक वेलफेयर। अगर हम राम राज्य की बात करते हैं तो हमें गुड गवर्नेंस भी लानी होगी। गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? गुड गवर्नेंस का मतलब है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, रूल ऑफ लॉ, और इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स नहीं है, ये डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। एक और डिफरेंस समझिए, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में। डिक्टेटरशिप में पावर
क्वेश्चंस को पसंद नहीं करती, वे क्वेश्चन को इन्हें भी मांगती हैं। वहीं डेमोक्रेसी में क्वेश्चन आर नॉट इनेमीज, क्वेश्चन मेक डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर। क्रिटिसिज्म डज नॉट वीकेन ए नेशन, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इंप्रूव्स गवर्नेंस। मैं किसी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, ना स्टूडेंट की तरफ से, ना किसी और की तरफ से। पीसफुल प्रोटेस्ट हर डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और लॉ इन्फोर्समेंट को भी लॉ के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए। लॉ जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, हु विल टेक अकाउंटेबिलिटी, स्टूडेंट, ऑफिसर, इंस्टीट्यूशन, मिनिस्टर, या फिर कोई नहीं। अगर अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होगी तो ट्रस्ट कैसे बनेगा, और ट्रस्ट के बिना नो डेमोक्रेसी कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग। मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं, ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं है, या अपोजिशन में नहीं है। दिस वीडियो इज इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन, स्टूडेंट्स, अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस और एक स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, गवर्नमेंट बदल सकती है, मिनिस्टर्स बदल सकते हैं, पॉलिसीज बदल सकती है, लेकिन अगर सिस्टम आंसरेबल नहीं होगा तो प्रॉब्लम बार बार वापस आएगी। इसलिए हमें सिर्फ फेसेस नहीं बल्कि प्रोसेस को भी इंप्रूव करना होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नेशंस आर built not only by strong leaders, they are built by a strong institution, और इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होते हैं तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम।